प्लेथिंग्स। क्लास 8th में ये कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता का मुख्य आशय है कि एक छोटा बच्चा बहुत ही मूल्यहीन चीज़ों के साथ कितना प्रसन्न है, जबकि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो संसार में मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक चीज़ों के पीछे अपना सुख ढूंढता है। कवि इस वक्त एक बच्चे को संबोधित करके उससे अपने मन की बात को तुलना कर रहा है और साझा कर रहा है। कहता है, चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। चाइल्ड माने बच्चे, हाउ हैप्पी, तुम कितने खुश हो। यू आर सिटिंग इन द डस्ट, तुम धूल में बैठे हो। कोई भी बड़ा व्यक्ति धूल में बैठ के खुश नहीं हो सकता है। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। प्लेइंग माने खेल रहे हो, विद अ ब्रोकन टूटी हुई, ट्विग लकड़ी से, ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह तुम एक टूटी हुई लकड़ी के साथ खेल रहे हो, धूल में बैठे हो और तुम कितने खुश हो। आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेल पर मुस्कुराता हूँ। विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग, कि तुम कितने छोटे से लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े के साथ खेल रहे हो, ये देख करके मैं मुस्कुराता हूँ। फिर कवि अपने बारे में सोचता है और कहता है, आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स। मैं अपने लेखा जोखा के साथ बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। एडिंग अप, जोड़ता रहता हूँ, फिगर्स, आंकड़ों को, बाय द आवर्स, घंटों में अपने आंकड़ों को जोड़ता रहता हूँ और मैं अपने लेखा जोखा के साथ व्यस्त रहता हूँ। परहैप्स माने शायद। यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, शायद तुम एक झलक मुझे देखते हो। ग्लांस का मतलब होता है झलक। एट मी, तुम मेरी ओर दृष्टि डालते हो या झलक देखते हो। एंड थिंक, और सोचते हो। व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ। कवि कहता है कि बच्चे की तरफ से कि तुम मेरी ओर देख के ये सोचते होगे, व्हाट अ स्टूपिड गेम, कितना बेवकूफ़ी भरा गेम है। टू स्पॉइल माने नष्ट करना, योर मॉर्निंग विथ, अपनी सुबह इसके साथ कि बैठे आप लेखा जोखा, लेखा पत्तर लिख रहे हो। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग। कवि बच्चे से कह रहा है कि बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ। द आर्ट ऑफ बीइंग, जीने की कला, होने की कला, यानी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कला को मैं भूल चुका हूँ। एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइस, और तुम डूबे हुए हो। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने भीतर सोख लेना। एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स, लकड़ी के टुकड़े और मिट्टी के खिलौने। मड पाइस में मिट्टी के बनाए हुए खिलौने या मिट्टी की बनी चीज़ों में तुम डूबे हुए हो। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, मैं बहुत महंगी खेल की चीज़ों को ढूंढता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और लम्प्स माने होता है लोथड़ा, गोल्ड एंड सिल्वर यानी सोना एंड चांदी। गैदर माने एकत्र करता हूँ। मैं एक तरह से कह सकते हैं कवि अपनी खुशी के लिए बहुत महंगी चीज़ों को एकत्रित करने पर आश्रित है और वो उनके पीछे भाग रहा है। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। लेकिन तुमको देखो, विथ वॉट एवर यू फाइंड, तुम जो भी पाते हो, वॉट एवर जो भी, यू फाइंड पाते हो, यू क्रिएट तुम बना लेते हो, योर ग्लैड गेम्स अपनी प्रसन्नता के खेल।
कुछ भी जो तुम पाते हो उससे तुम अपनी प्रसन्नता के खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। मैं खर्च करता हूँ या बिताता हूँ। बोथ, बोथ माने दोनों। माई टाइम मेरा समय एंड माई स्ट्रेंथ मेरी शक्ति। मैं अपना समय और अपनी शक्ति दोनों को खर्च कर देता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। ओवर थिंग्स माने उन चीज़ों पर आई नेवर कैन ऑब्टेन। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, नेवर माने कभी नहीं। कवि जानता है कि वो अपना समय और शक्ति उन चीज़ों पे खर्च कर रहा है जिसे वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इन माई फ्रेल कैनॉय आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। फ्रेल कैनॉय होती है बहुत कमज़ोर और छोटी सी नाव। तो कवि कहता है कि मैं अपनी बहुत छोटी और कमज़ोर सी नाव, यानी वो तुलना कर रहा है कि मेरी शक्ति इतनी नहीं है, लेकिन मैं उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। टू क्रॉस, क्रॉस माने पार करने की। द सी ऑफ डिज़ायर, सी माने समुद्र और डिज़ायर माने इच्छाएं। मैं अपने इच्छाओं के समुद्र को अपनी बहुत कमज़ोर और छोटी नौका के सहारे पार करने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड फॉरगेट, और फॉरगेट माने भूल गया हूँ। दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी तो एक खेल ही खेल रहा हूँ। इस संसार में धन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना एक ज्ञानी के लिए एक खेल से अत्यधिक नहीं है। तो कवि इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहा है कि हमें एक बच्चे की तरह भोले भाव से अपने जीवन के हर क्षण को एंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ना कि असीमित इच्छाओं के पीछे भागकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए। थैंक यू।